कॉन्स्टिपेशन रहता है, उससे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रहती है, तो ये मेन प्रॉब्लम थी। और दूसरी ये थी कि मेरे घुटनों का ऑपरेशन हुआ तो जो उसके 1 साल करीबन पहले, लेकिन मेरे मसल्स जो हैं लेग्स के वो खिंचे खिंचे रहते थे और पैरों में भी बड़ी जलन होती थी। ये मेन प्रॉब्लम्स मैंने उनसे पहले ही दिन बात की, तो उस दिन ही इनके ट्रीटमेंट के बाद मुझे ये महसूस हुआ कि मेरी लेग्स में जो झंझनाहट थी वो थोड़ी कम हुई। और उसके बाद कुछ मेडिसिन भी लेनी थी मुझे। और तकरीबन जब मैं 3rd डे वापस आई हूँ तो मुझे पेट की प्रॉब्लम में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट लग रही थी। और कंप्लीट मैंने 2 हफ्तों में 6 विज़िट्स की। उसके बाद मेरे पेट की प्रॉब्लम मुझे ऑलमोस्ट सिर्फ 10% लग रही थी, और लेग्स की प्रॉब्लम तो बिल्कुल भी नहीं अब लगती, जो मसल्स का खिंचाव था। पैरों की जलन भी बहुत कम हो गई है। इसके बाद बीच में मुझे कंधों में पेन हो रहा था, वो 2-3 बार जो सिटिंग हुई उसके बाद आज मुझे वो कंधों का पेन भी बहुत ही कम महसूस हो रहा है। अभी 3-4 दिन पहले मैं फिर आई थी इनके पास, तो मुझे बहुत ज़बरदस्त ज़ुकाम था और बॉडी एक था बहुत, वायरल हो गया और वायरल था वो। तो मुझे इन्होंने होम्योपैथी मेडिसिन दी, और 1 डोज़ के बाद ही मुझे जो बॉडी एक है वो करीबन ख़त्म हुआ महसूस हुआ। और मैं अभी इनसे बात करी थी कि मैं 2 घंटे के बाद ये सोच पाई कि मैं अपने काम पे जा सकती हूँ। उस दिन काम पे गई डेली, और शाम तक 3 डोज़ लेनी थी। उसके बाद मैं आराम से सो पाई रात को, और दूसरे दिन रिलीफ बहुत था। तो अब उसका थोड़ा सा इफ़ेक्ट है, लेकिन बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। आज क्या इफेक्ट हो रहा था आपको लग रहा था? हाँ, मेरे गले में? आज मैं जब आई हूँ तो मेरे गले में ज़ुकाम का जो वो थिक पार्ट है वो गिर रहा था। तो जो ही मैंने बताया तो उसके बाद मुझे महसूस हुआ कि मेरे सिर में थोड़ा सा महसूस हुआ, माथे में हुआ। और जब मैंने एनर्जी दी, जब इनके एनर्जी देने के बाद हाँ, ये इफ़ेक्ट्स महसूस हुए मुझे। क्या क्या हुआ? सिर में थोड़ा सा फीलिंग हुई, फिर गले में हुई, और जो विंड पाइप या फूड पाइप वाला पोर्शन है चेस्ट में उस पे हुई, और उसी के कॉरस्पॉन्डिंग पीछे स्पाइन में हुई। तो अब कुछ देर के बाद जो है वो फीलिंग बहुत कम हो गई है, और नाक में जो थिक था म्यूकस वो भी अभी नाक में महसूस नहीं हो रहा। वेरी गुड। तो ये जो आफ्टर इफेक्ट्स थे वायरल के, हाँ वो ठीक होना शुरू हुए। जी। दिस इज ए गुड एक्सपीरियंस। एक एनर्जी बता रही है कि ये जो वायरल का इन्फेक्शन है वो ब्रेन से लेके नीचे बॉडी तक सब जगह इसका इम्पैक्ट है। जी, और नहीं, बॉडी एक तो जो होता है वो तो उसी से संबंधित ही होता है। हाँ, उसी से सब रिलेटेड है, इसीलिए हाँ सारी जी, बॉडी में पेन होता है। बहुत। हाँ, उस दिन मुझे बहुत था, हम्म। और जब मैंने मेडिसिन ली उसके बाद शाम तक मेरा बॉडी एक नहीं था। 8 नवंबर 2012। हाँ जी। मिसेस दलजीत गुप्ता। हाँ जी। आपकी एज कितनी हो गई? 73। मुझे एड़ी में प्रॉब्लम थी। क्या प्रॉब्लम थी? एड़ी में मेरे दर्द रहता था, और पैरों की उंगलियां सुन्न हो जाती थी। अब मुझे एड़ी में आज प्रॉब्लम सॉल्व हुई है और कौन कौन सी प्रॉब्लम थी? और मेरे हाथ पैरों में खुश्की ज़्यादा थी, खुश्की पूरी बॉडी में थी मेरी। हाथ पैर ड्राई रहते थे, बहुत टाइट हो गए थे। पैर भी मेरे उंगलियां बहुत टाइट थी, और मेरे घुटने में प्रॉब्लम हो रही थी लेफ्ट में। क्या प्रॉब्लम? दर्द होता था उसमें? घुटने में दर्द होता था? दर्द होता था, मैं लेटी होती तब भी दर्द होता था हल्का। पिंडली में दर्द होता था,
थाइज में दर्द होता था। थाइज में मेरा दर्द होता था और पलौथी मार के नीचे बैठती, ज़मीन पे बैठती तो पैर पूरी लेफ़्ट की पूरी थाई से लेके नीचे पैर तक पूरी मसल खिंचती थी मेरी। इलाज कराया था कहीं? नहीं, मैंने कहीं नहीं इलाज कराया, मैं सिर्फ होम्योपैथिक की दवाई खा रही थी, थोड़ा एक्सरसाइज कर रही थी। उससे कुछ फ़ायदा हो रहा था? थोड़ा कभी फ़ायदा लगता था, फिर नहीं लगता था। अब सात सेटिंग तुम्हारी हो गई। 7 सेटिंग में अब क्या क्या हुआ? अब इससे मेरे हाथ पैर सॉफ्ट हो गए, काफ़ी खुश्की मेरी कम हो गई है। थोड़ी बहुत है तो वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगी, वो भी काफ़ी हद तक ठीक हो गई है। और आज मुझे एड़ी के पेन में काफ़ी रिलीफ मिला है। पैरों के सुन्न जो थे वो कम हो गए हैं। घुटने का दर्द भी मेरा ख़त्म है अभी। उंगलियां जो सूख रही थी पैर की वो ठीक हो गई हैं काफ़ी। जब मेरी टाइट हो रही थी उंगलियां वो सॉफ्ट हो गई हैं नीचे। और थाई वाले पेन में अभी रिलीफ लग रहा है मेरे को। बाकी मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, लाइक बॉडी में भी हल्कापन सा हो गया है थोड़ा। मेन डॉक्टर से तो बेटर है कि डॉक्टर के पास हम जाते हैं, दवाइयाँ लेंगे, एक्सपेंसिव वहाँ भी पड़ेगा हमें, तो एक बार में वो भी ठीक नहीं करेंगे और ना ठीक होगा दवाइयाँ। एक चीज़ के लिए एक डॉक्टर चाहिए। हाँ, एक डॉक्टर चाहिए। तो तुम्हें कितनी बीमारियों, कितने डॉक्टर की जरूरत पड़ सकती थी आपको? मुझे कम से कम 10 डॉक्टर तो चाहिए ही चाहिए थे। एलर्जी का मुझे अलग चाहिए था, फिर ऑर्थोपेडिक अलग चाहिए था, फिर अगर मेरी एडी में कोई एक्सरा कराती मैं तो उसमें कोई अगर पस होता या कुछ और प्रॉब्लम होती, इंजरी होती अंदर, तो डॉक्टर उसके लिए अलग सर्जन चाहिए था फिर, जो कि ऑपरेशन ही हो सकता था कि ऑपरेशन करके इसको ठीक करते। 10 डॉक्टरों का काम एक डॉक्टर से हो गया। एक डॉक्टर से हो गया, बिना दवाई से हो गया, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है।